अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, वन इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज़ क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस हमने स्टडी की और उससे पहले हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए। वन इज़ कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from denser medium to rare medium, it bends away from normal. Okay, total internal reflection क्या है कि when the angle of incidence is greater than critical angle, very important point, when the angle of incidence is greater than critical angle, no refraction occur, the entire light reflect back into the same denser medium, then such a process is known as, such a phenomena is known as total internal reflection. What is critical angle? तो critical angle क्या था? The incident angle for which the angle of refraction becomes 90 degree, such an incident angle is known as critical angle. वो incident angle जिस पर refracted ray normal के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम कहते हैं total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rare medium, and second one condition is I is greater than C, that means the angle of incidence should be greater than critical angle से greater होना चाहिए। ओके, आज हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पहली एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को हम कैसे यूज़ करेंगे। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इस फिनोमेना को, इस प्रिंसिपल को, इस ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, लाइक लेंसेज, लाइक प्रिज्म। ये सारी चीज़ें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, लाइक पेरिस्कोप, लाइक टेलीस्कोप, लाइक माइक्रोस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोग्राफिक एनलार्जर। इनके अंदर हम इन ऑप्टिक्स को, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में हमारे पास ये एक प्रिज्म है whose one angle is 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लाइक दिस। इसको हम 90 डिग्री यहाँ मेंशन करेंगे, एंगल इज 90 डिग्री। दिस वन इज 45 डिग्री एंड दिस वन इज आल्सो 45 डिग्री। अब जब हम सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट लेंगे तो उस रे ऑफ लाइट को उसकी एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर हम स्ट्राइक कराएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी सी, इसकी साइड्स में मेंशन कर देता हूँ। एक साइड आपको नज़र आ रही है ए बी, एक साइड है बी सी और एक साइड आपके पास ए सी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है पेरिस्कोप, इसके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को यूज़ करते हैं। ये कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इधर 90 डिग्री पर और इधर 180 डिग्री पर। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रिज्म 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले कि हाउ प्रिज्म रिफ्लेक्ट लाइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ऑन द साइड ऑफ द प्रिज्म ए बी। देखिए ये आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, इसको मैं कहता हूँ R1। ये R1 रे ऑफ लाइट सबसे पहले स्ट्राइक करती है उसकी साइड, प्रिज्म की साइड या प्रिज्म के फेस ए बी पर। ज़रा गौर कीजिए कि ये जो ए बी साइड है इसके ऊपर ये वाली R1 रे कैसे इंसिडेंट हो रही है। तो आंसर इज कि ये वाली R1 रे इस साइड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है। जैसे इस वाइट बोर्ड के ऊपर ये मार्कर क्या है, परपेंडिकुलरली है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है। तो सिमिलरली ये वाली रे यहाँ पर क्या होगी, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी। क्लियर होगी बात। अब इस रे को हम यहाँ से पास कराएंगे और ये स्ट्राइक करेगी। व्हेन इट पासेस थ्रू द साइड ए बी, इट स्ट्राइक ऑन द हाइपोटेन्यूज साइड
ऑफ द प्रिज्म दैट इज AC, ये इस साइड के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेगी लाइक दिस। ये यहां पर इंसिडेंट हो गई। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस AC साइड के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर इसका कैसा होगा? इस AC साइड का जो परपेंडिकुलर होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक सरफेस है AB, इसके ऊपर ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, या मैं इसको लिखता हूं AC। ये AC साइड अगर ऐसे होती तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे आता। चूंकि ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, पर ये AC साइड ऐसे हॉरिजेंटल नहीं है, ये AC साइड ऐसे है, प्रिज्म की साइड ऐसे है। जब ये प्रिज्म की साइड ऐसे है तो इसके ऊपर जो इसका परपेंडिकुलर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं, नॉर्मल लाइन ड्रा कर रहा हूं। दिस इज नॉर्मल लाइन और दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब इस नॉर्मल लाइन और इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रे ऑफ लाइट अगर हम इस एंगल को मेजर करें प्रैक्टिकली प्रोटेक्टर से D से, तो ये एंगल हमें कितना मिलता है? दैट इज 45 डिग्री। फॉर ग्लास जो हमारे पास मटेरियल है, तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? ग्लास का क्रिटिकल एंगल, सो द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज C इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो मुझे बताइए कि ये इंसिडेंट एंगल 45 है और क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 है। तो जब कंडीशन हमने पढ़ी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट मीन्स कि 45 इज ग्रेटर देन 42 और I इज ग्रेटर देन C, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो जब यहाँ पर I इज ग्रेटर देन C, तो ये वाली रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे नीचे आ जाएगी, और ये यहाँ पर ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, इनके बीच का एंगल कितना हुआ? दैट इज 90 डिग्री। इसलिए मैंने पहले एक चीज़ एक्सप्रेस की, एक चीज़ बयान की, द प्रिज्म मोस्टली रिफ्लेक्ट लाइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और 180 डिग्री। अभी हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिज्म लाइट को 90 डिग्री पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो आपने ये देख लिया कि ये इंसिडेंट रे है और इसके साथ ये रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है? 90 डिग्री पर इस सरफेस AC के ऊपर किस एंगल से आकर स्ट्राइक कर रही है? दैट इज 45 एंड दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। सिमिलरली हम एक दूसरी रे लेते हैं और उस रे को मैं यहां पर स्ट्राइक करा देता हूं। दिस इज R2 और ये R2 भी इंसिडेंट रे है। अब इस पर इसका जो मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा वो यहां पर इसका नॉर्मल लाइन ऐसे आएगा, ये नॉर्मल लाइन है AC पर, और इसके बीच में जो एंगल बना दैट इज अगेन 45 डिग्री, ये वाला एंगल। अब ये लाइट भी यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ पर प्रिज्म इन दो रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो इस फिगर, इस चीज़ को हम यहाँ पर पेरिस्कोप में यूज़ करेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन which we used in periscope. Two such prism are used in periscope. कैसे यूज़ किया गया है? ये एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लैब में यूज़ करते हैं, दैट इज़ पेरिस्कोप। अब इसकी ये वाली साइड देखिए, आपके यहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट यहाँ पर पड़ेगी इसके इस साइड के ऊपर, ये लाइट रे है, दैट इज़ इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे जब यहाँ पर इसी तरह के परपेंडिकुलर से पास करेगी, जिसको मैंने नाम दिया था A, B एंड दिस इज C, स्ट्राइक कहाँ जाकर कर रही है? वैसे ही AC के ऊपर स्ट्राइक किया।
अब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है इसके और इसके बीच में, दैट इज 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है तो यही चीज़ यहाँ फुलफिल हो रही है और ये यहाँ से 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी और सीधी इस पर आकर स्ट्राइक करेगी। जब इधर आकर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर फिर से ए बी, तो जब ए बी साइड से पास करेगी तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, सीधी जाकर स्ट्राइक कर रही है, बिल्कुल सीधी जाकर स्ट्राइक कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्राइक किया और फिर यहाँ पर इसकी साइड ए सी पर फिर आ जाएगी। अब यहाँ पर इसका जो नॉर्मल ड्रा करेंगे आप, नॉर्मल ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल ड्रा करेंगे तो तब वहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से यहाँ पर कितना है 45 डिग्री। जब फिर से 45 डिग्री है और यहाँ से आप इसको ऐसे वापस रिफ्लेक्ट, यहाँ अपनी ह्यूमन आई से इस लाइट को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहाँ पर आप इस आई को बना देते हैं ऐसे। ये आपकी बुक में फिगर मेंशन है। सो पेरिस्कोप के अंदर हम यूज़ करते हैं 2 सच प्रिज्म, इस तरह के 2 प्रिज्म को हम यूज़ करते हैं। लेकिन प्रिज्म को आपने प्लेस कैसे करना है, प्रिज्म की ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे पहले इंसिडेंट रे आएगी तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पर जब इस हालो मटेरियल से पास करके आकर प्रिज्म से टकराएगी तो प्रिज्म की कौन सी बाउंड्री से, कौन सी साइड से टकराना चाहिए उसको, तो उसकी परपेंडिकुलर साइड से टकरा रही है। परपेंडिकुलर साइड से टकराने से क्या होगा कि लाइट डेविएट नहीं होगी, सीधी जाएगी और सीधी जाकर उसके हाइपोटेन्यूज, प्रिज्म का जो हाइपोटेन्यूज साइड AC है उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी और वहाँ पर कितने एंगल से स्ट्राइक कर रही है 42। तो वो 42 एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। तो जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो तो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, होकर रहेगा। और हुआ वहाँ से ये यहाँ पर आ गई, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे और टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। जब यहाँ इंसिडेंट हो रही है तो फिर हम इसको मानते हैं कि ये इंसिडेंट रे है। जब यहाँ से बाहर आती है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और जब हम इस प्रिज्म के लिए इस रे को लेते हैं तो ये बिहेव करती है एज ए इंसिडेंट रे। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। सिमिलरली हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बाइनोक्यूलर। तो बाइनोक्यूलर के अंदर कैसे हम यूज करते हैं, सो इन बाइनोक्यूलर अगेन वी यूज ए प्रिज्म। हम एक प्रिज्म यूज करते हैं और उस प्रिज्म को अभी आप ऐसे प्लेस करेंगे, इस प्रिज्म को अभी आप ऐसे प्लेस करेंगे और इस प्रिज्म की ये वाली परपेंडिकुलर साइड, जो साइड आप यहाँ पर परपेंडिकुलरली ले रहे थे, इसको अब आप ऐसे ले रहे थे। उसका जो एक कॉर्नर है उस कॉर्नर को आप अपनी साइड से, अपने से अपोजिट साइड के ऊपर ले लेते हैं। अब इसकी साइड को मैं नाम दे देता हूँ, ऐसे नाम दे देता हूँ ABC। यहाँ पर 180 को हम एंगल को स्टडी करेंगे कि कैसे 180 एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल। तो यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री। मैंने पहले क्लियर किया कि इन मोस्टली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन वी यूज्ड प्रिज्म, सो प्रिज्म रिफ्लेक्ट लाइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। पहले हमने एक्सप्रेस कर लिया कि हाउ प्रिज्म रिफ्लेक्ट लाइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाउ हाउ प्रिज्म रिफ्लेक्ट लाइट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो 180 देखिए, 180 पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है। यहां से ये लाइट यहां पर स्ट्राइक किया, दैट इज योर इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे का मैं नाम रखता हूं दैट इज R1 एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, फिर से इसने यहां पर स्ट्राइक किया तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया। जब परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, डाइफ्रैक्ट नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, सीधी जा रही है। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम नाम रखते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इस रे का हम नाम रखते हैं दैट इज नॉर्मल रे। और इस नॉर्मल रे और इसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज
एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, 90 डिग्री पर पहले रिफ्लेक्ट होगी, यहां आएगी इस पॉइंट पर। ओके, जब इस पॉइंट पे आएगी तो यहां पर फिर से मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा, चूंकि ये फाइनली रिफ्लेक्टेड रे आपको कैसे मिलती है यहां पर, बल्कि इसको मैं ऐसे, चूंकि इसकी सरफेस के मुताबिक हमारा नॉर्मल ऐसे बनता है। दिस इज योर नॉर्मल लाइन। ये रिफ्लेक्टेड है लेकिन यहां पर हम इसको इंसिडेंट रे मानेंगे, यहां से ये ऐसे आई। फिर इसके और इसके बीच में एंगल कितना हुआ, फिर से एंगल कितना है, 45 डिग्री। और जब ये वापस यहां रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस अंदाज से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट ऐसे है और रिफ्लेक्टेड ऐसे है, तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में, 180 डिग्री। तो यूं प्रिज्म 180 डिग्री पर लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलरली आप एक रे और ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं R2। अगेन दिस इज इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक्स AC साइड यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये ऐसे आ जाएगी और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे आ गई, और इसका नॉर्मल हम ऐसे बना देते हैं। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगेन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका नॉर्मल आप ऐसे ड्रा कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के लिए हमने दो चीज़ें डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लाइट को 90 डिग्री पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है और लाइट को 180 डिग्री पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ है दैट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ प्रिज्म, और यू कैन से पोजीशन ऑफ प्रिज्म, के प्रिज्म को आप कैसे प्लेस करेंगे, हाउ वी प्लेस, हाउ वी ओरिएंट, हाउ वी एडजस्ट द प्रिज्म, हम प्रिज्म को कैसे एडजस्ट करें कि वो 90 डिग्री पर लाइट को रिफ्लेक्ट करे, और कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे, कैसे ओरिएंट करेंगे कि वो लाइट को 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।